दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में कुल कितने धर्म हैं, तो शायद आप इस बात का जवाब ना दे पाएँ। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये कह दूँ कि दुनिया में कुल 4300 धर्म हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, है ना? लेकिन ये बात सच है। और उसमें भी अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि पूरी दुनिया में जो दूसरा सबसे बड़ा धर्म है वो इस्लाम है, तो शायद आप यकीन ना करो। तो ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर से शेयर करना। वैसे तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में धर्म का अपना अलग महत्व होता है। किसी के लिए ये मोक्ष का रास्ता हो सकता है, तो किसी के लिए ये एक अच्छा इंसान बनने का। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने करी थी? तो इस्लाम धर्म की शुरुआत जो है वो पैगंबर मोहम्मद ने करी थी, जो इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर भी माने जाते हैं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार 7वीं सदी की शुरुआत में कर दिया था। पैगंबर मोहम्मद की वजह से ही आज पूरी दुनिया की 25% पॉपुलेशन इस्लाम धर्म को मानती है। अब यहाँ 3 सबसे बड़े सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि आखिर पैगंबर मोहम्मद कौन थे, और दूसरा, उन्होंने कैसे इस धर्म की शुरुआत की, और तीसरा, आखिर उन्होंने पूरी दुनिया में इस धर्म को कैसे फैलाया। तो चलिए एक एक करके सारे सवाल के जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 1570 ईस्वी अरब देश के मक्का शहर में एक इस्लामी महीने रबी उल अव्वल में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और उनकी माता का नाम अमीना था। पैगंबर मोहम्मद अरब देश के मशहूर कुरैश खानदान में पैदा हुए थे, जो उस समय में अपने आप में एक काबिला भी हुआ करता था। लेकिन स्टोरी सिर्फ इतनी सी नहीं है। उनके जन्म होने के लगभग 6 महीने पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था। लेकिन मोहम्मद साहब ने अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के बहुत ही करीब थे। उन्होंने ही अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा था और पैदा होने के बाद पैगंबर मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले एक परिवार को सौंप दिया गया था। दरअसल उस समय मक्का शहर में जो मौसम था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और उमस वाला होता था, लेकिन जो रेगिस्तान का मौसम था वो लोगों के रहने के लिए एकदम ठीक, यानी अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल था। और उस समय मक्का के लोग ये समझते थे कि नवजात बच्चों का यहाँ रहना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें वो रेगिस्तान में भेज दिया करते थे। और ये चीज़ आगे चलकर एक रिवाज भी बन गया था। पैगंबर मोहम्मद जिस औरत को सौंपे गए थे उस औरत का नाम हलीमा था। अगले 2 साल तक पैगंबर मोहम्मद का पालन पोषण हलीमा ने किया था और उसके बाद उन्हें उसकी असली माँ अमीना को सौंप दिया गया था। अगले 4 साल तक माँ अमीना अपने बच्चे पैगंबर मोहम्मद का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करती रही। लेकिन उसके बाद उनका निधन हो गया क्योंकि उनको एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी। तो पैगंबर मोहम्मद सिर्फ 6 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। माता पिता के जाने के बाद पैगंबर मोहम्मद की जिम्मेदारी उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब पर आ गई। लेकिन दोस्तों, खुदा को शायद यहाँ कुछ और ही मंजूर था। अगले 4 साल बाद उनका भी देहांत हो गया। उनके दादा के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी उनके चाचा अब्दुल तलिब ने अपने कंधों पर ले ली। पैगंबर मोहम्मद बचपन से ही काफ़ी मेहनती थे और वो बहुत ही कम उम्र में अपने चाचा के काम में हाथ बटाने लगे और सिर्फ 9 साल की उम्र में वो व्यापार भी सीखने लगे और अपने चाचा के साथ सीरिया के व्यापारिक सफ़र में उन्होंने जाना शुरू कर दिया था। सीरिया के सफ़र के टाइम पैगंबर मोहम्मद की मुलाकात एक ईसाई धर्म के एक विद्वान से होती है जिसका नाम पहिरा था। उस विद्वान ने वहाँ एक भविष्यवाणी की और मोहम्मद साहब से कहा कि तुम आगे जाके एक बहुत ही महान काम करो। उस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र सिर्फ 12 साल की थी। बताया जाता है कि उस समय अरब के लोग झूठ फरेब और दगाबाजियों के लिए मशहूर हुआ करते थे, लेकिन इससे पूरा ही अपोजिट पैगंबर मोहम्मद शुरुआत से ही बहुत ही ईमानदार और सच्चे थे। वो बहुत ही कम बोला करते थे, लेकिन जब भी बोलते तो उनके मुंह से मीठे शब्द ही निकलते।
सीरिया के लोग उन्हें देख के हैरान हो जाते थे, क्योंकि उस समय अरब के लोगों में किसी का ऐसा होना कोई आम बात नहीं थी। उनके इस स्वभाव से लोगों ने उन्हें अल अमी और अल सादिक नामों से भी पहचानने लगे, और इनका मतलब सच्चा और भरोसा करने वाला इंसान होता है। अपने इस स्वभाव से वो मक्का में इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि एक महिला ने उन्हें शादी तक का कह दिया। इस महिला का नाम खलीजा था और वो 40 साल की एक विधवा औरत थी, और उस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र सिर्फ 25 साल की थी, और ये पहली बार था कि उनको किसी ने शादी का बोला था। उम्र में इतना फ़र्क होने के बाद भी मोहम्मद साहब ने ये रिश्ता कबूल किया और उनसे शादी कर ली, और आगे चल के तारा हज़रत खलीजा पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी बनती है। इनके कुल 6 बच्चे थे, जिसमें 4 लड़की थी और 2 बेटे थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके दोनों लड़के 1-2 साल के अंदर गुजर गए और उनकी बेटियों की उम्र 23 से 30 साल की रही थी। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन में कुल 13 शादियां की थी, लेकिन संतान की प्राप्ति उन्हें सिर्फ अपनी 2 पत्नियों से हुई थी। पैगंबर मोहम्मद के अंदर शुरू से कुछ ऐसी बात थी जो उन्हें बाकी अरब के लोगों से अलग बनाती थी, जैसे सच बोलना, उनका अच्छा व्यवहार, अच्छे से बात करना और भी बहुत कुछ। और पैगंबर मोहम्मद कभी भी अकेले भोजन करना पसंद नहीं करते थे, और खाने से पहले वो अपना हाथ धोते थे, और खाने के बाद भी वो यही चीज़ फॉलो करते थे, और इसी के बारे में वो सबको बताते भी थे और उनको कहते थे कि आप भी ऐसा करिए। लेकिन उस समय मक्का के लोग इतने सीधे नहीं हुआ करते थे कि वो किसी की बात को इतना सीधे तरीके से मान ले। और बताया जाता है उस समय मक्का के लोग इतने बुरे थे कि उन्होंने सारी हदें पार कर रखी थी, जैसे महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, शराब पीना, किसी भी मासूम की जान ले लेना। ये तो वहाँ बहुत ही आम बात थी, और इन लोगों के घर में लड़की अगर हो जाती तो ये खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लिया करते थे। ये लोग सिर्फ अपनी तलवार की धार देखने के लिए किसी भी मासूम की जान ले लेते थे। लोगों को इतना बुरा देख पैगंबर मोहम्मद बहुत दुखी होते थे, और वो जब परेशान हो जाते थे तो वो एक हीरा नाम गुफा में चले जाते थे। इस्लामिक परंपराओं में ये माना जाता है कि साल 610 ईस्वी के दौरान पैगंबर मोहम्मद जब इस गुफा में गए थे तो उन्हें स्वर्गदूत जिब्रील ने अपने दर्शन दिए थे। जिब्रील ने उन्हें कुरान की कुछ आयतें पढ़ के सुनाई और उनसे कहा कि वे भी उनके साथ साथ शब्दों को दोहराएं, और पैगंबर मोहम्मद भी उस जिब्रील के पीछे पीछे उन आयतों को पढ़ते गए। और उसके बाद जिब्रील ने उनसे कहा कि जाओ और कुरान की शिक्षा लोगों को दो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अपना आखिरी नाबी समझा है। और यही थे जो अल्लाह के आखिरी नाबी थे, यानी द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। दोस्तों, जानकर हैरानी होगी कि इस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र सिर्फ 40 साल थी, और खुद की नाबी सुनने की बात वो काफ़ी परेशान हो गए थे और काफ़ी बेचैन हो गए थे। और जब वो घर वापस गए और उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में सबको बताया, तो उनकी पत्नी और उनके चचेरे भाई तरफ से उनको आश्वासन दिया गया था। उन्हें ये चीज़ परेशान कर रही थी कि अरब के वो दुष्ट लोग उनकी बात को कैसे कबूल करेंगे। मुस्लिम परंपराओं में ये बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी ने सबसे पहले उनके नबी होने को स्वीकार किया था, और उसके बाद उनके एक कज़िन ने उन्हें स्वीकार किया। उसके बाद उनका करीब दोस्त अबू बकर और उनके गोद लिए हुए लड़के जैद ने उन्हें अपना पैगंबर स्वीकार किया था। अगले 3 साल तक मोहम्मद साहब इन लोगों को कुरान और इस्लाम सिखाते रहे, और साल 613 ईस्वी में उन्होंने पहली बार आम लोगों को कुरान की शिक्षा देना शुरू किया। शुरुआत में अरब के लोगों ने उनका विरोध किया और बहुत ही मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनकी बातें समझ आने लगी और बहुत से लोग उनसे जुड़ना शुरू हो गए। स्वर्गदूत जिब्रील उनके पास वही लेकर आते थे जिसको पैगंबर मोहम्मद लोगों तक पहुंचाते थे। आपको बता दूं कि वही एक अरब भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब खुदा का वो गुप्त संदेश है जो सिर्फ पैगंबर को दिया जाता था। साल 610 ईस्वी से अगले 23 सालों तक जिब्रील खुदा का संदेश पैगंबर मोहम्मद को पहुंचाते रहे। अपनी जानकारी के लिए बता दें, मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ कुरान
पैगंबर मोहम्मद द्वारा लोगों तक पहुंचाए गए इन्हीं संदेशों को लिखकर बनाया गया है। उनका संदेश अरब देश के उन दुष्ट लोगों को बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर चलने का संदेश देते थे और साथ ही कुरान में बताए गए इस्लाम धर्म में आने का न्योता दिया जाता था। कुछ लोग उनकी बातें आसानी से मान लेते तो कुछ उनसे चिढ़कर उनके दुश्मन बन जाते, लेकिन वो हमेशा अरब के लोगों को दयालु बनने का कहते थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई भी चीज़ में दया का भाव आ जाता है तो वो चीज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। साथ ही वो ये कहते थे कि तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने हाथों और अपनी बातों से किसी का नुकसान नहीं करता। पैगंबर मोहम्मद लोगों को दुनिया की अमीरी और लग्जरी से रोकते थे। दोस्तों, उनका मानना था कि असली दौलत समृद्धि इंसान की आत्मा की कमाई हुई दौलत होती है। साथ ही वो कहते थे कि ईश्वर तुम्हारी दौलत और संपत्ति को नहीं देखता, वो तुम्हारा मन और तुम्हारे कर्मों को देखता है। उनका कहना था कि सबसे बड़ा जिहाद अपनी अंदर की बुराई से लड़ना होता है। दुनिया में इस्लाम फैलाने पर लोगों ने उन पर बहुत से जुल्म किए और कई बार लोगों ने उन्हें मारने की साजिश भी की थी, लेकिन इतने जुल्म के बाद भी लोग उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए। पैगंबर मोहम्मद हमेशा लोगों के जुल्म सहते सहते सिर्फ शांत और सब्र ही करते थे। लगभग 23 साल तक इस्लाम को दुनिया में फैलाने के बाद और लोगों को कुरान की शिक्षा देने के बाद 8 जून 632 ईस्वी को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जो है लाइक करो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। मैं आपसे मिलूंगा एक ऐसी नई वीडियो में। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।